नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, मैं सोनार सर। आज हम हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा पहली इकाई का दूसरा पाठ लक्ष्मी ये लेने वाले हैं। इसकी विधा है संवादात्मक कहानी और इसके रचनाकार है गुरुबचन सिंह। पाठ शुरू करने से पहले हम लेखक का परिचय लेंगे। सुप्रसिद्ध कहानीकार गुरुबचन सिंह जी ने साहित्य के अनेक क्षेत्रों में मुक्त लेखन किया है। आपकी भाषा सरल और प्रवाही है, इसी वजह से आपका साहित्य रोचक बन पड़ा है। सरल और प्रवाही भाषा में इन्होंने अपना लेखन करने के कारण हर कोई इनका साहित्य बड़ी रुचि के साथ पढ़ना चाहता है। अब हम गद्य संबंधी जानेंगे। प्रस्तुत संवादात्मक कहानी में कहानीकार ने दिए गए वचन के प्रति जिम्मेदारी और प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना व्यक्त करते हुए पशु प्रेम दर्शाया है। लेखक का कहना है कि अनुपयोगी हो जाने पर भी प्राणियों का पालन पोषण करना ही मानवता है। बहुत सारे लोग तो अपने घर पाले हुए पशु के साथ घर के सदस्य जैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन कुछ लोग पशुओं के साथ बड़ा ही क्रूरता पूर्वक व्यवहार करते हैं, जो कि गलत है। भले ही कोई पशु हमारे लिए अनुपयोगी हो जाए, फिर भी उनके साथ हमें मानवतापूर्ण व्यवहार ही करना चाहिए। ये इस कहानी का संदेश है। लक्ष्मी ये जो संवादात्मक कहानी है, इस कहानी में कुछ महत्वपूर्ण पात्र आए हैं। सबसे पहले हम उनका परिचय लेंगे। एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार है और इस परिवार का मुखिया करामत अली है। उसकी पत्नी का नाम रमजानी है। रहमान उनका बेटा है। ज्ञान सिंह नाम का एक हिंदू आदमी करामत अली का गहरा मित्र है। इस पाठ की पूरी कहानी लक्ष्मी नाम की जो गाय है, इस गाय के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है। अर्थात लक्ष्मी इस कहानी का मुख्य केंद्र बिंदु है। उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिलाकर उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती, गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आजाद होने का प्रयास करती। एक दिन की बात है मित्रों, करामत अली का जो बेटा है जिसका नाम है रहमान, उसने गाय की पीठ पर बेदर्दी से यानी क्रूरता पूर्वक 4 डंडे बरसा दिए। और इससे क्या हुआ कि गाय जो है वो अत्यंत भयभीत हो गई, घबरा गई, और जो भी उसके सामने जाने की कोशिश करता, गाय अपना सिर हिलाकर मानो सामने वाले को मारना चाहती हो, या फिर उछलने लगती, कूदने लगती, या फिर गले की रस्सी तोड़कर जिस खूंटे से वो बंधी थी उससे आजाद होने का वो प्रयत्न करती। क्योंकि उसके शरीर पर डंडों की मार पड़ने से वो बहुत ही घबरा गई थी। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं तो उससे रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। जिस लड़के ने गाय को बड़े बेदर्दी से मारा था, उसका पिता अर्थात करामत अली 2-4 दिनों से अस्वस्थ था, अर्थात बीमार था। लेकिन जैसे ही उसे ये पता चला कि उसके बेटे ने गाय को मारा है, पीठ पर डंडे बरसाए हैं, तो उससे रहा नहीं गया और वो जल्दी जल्दी से, जो कि चारपाई पर लेटा हुआ था, धीरे धीरे चलकर बथान में आया। बथान यानी वो स्थान जहाँ पर गाय भैंस बांधे जाते हैं। वहां आने के बाद करामत अली ने गाय के माथे पर प्यार से हाथ फेरा, उसे पुचकारा और हौले से धीरे से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई, यानी डर के मारे लक्ष्मी का शरीर कांप उठा। ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। उसकी बीबी रमजानी बोली, लो चोट की जगह पर ये रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। पत्नी समझदार है, उसने अपने पति के हाथ में एक बोतल थमा दी, जो कि एक मलहम की होगी या तेल की होगी। उसने उसे गाय की चोट पर लगाने के लिए कहा, लेकिन इससे करामत अली का गुस्सा शांत नहीं हुआ। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए? इस तरह पीटा जाता है? मतलब जिन हाथों से उसने गाय को पीटा है, उसी हाथों को अगर मैं तोड़ दूं तो? रमजानी बोली,
लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया तो उसकी सजा इसे लाठियों से दी गई। मतलब जब कभी गाय दूध नहीं देगी तो क्या इसे लाठियों से इस तरह पिटा जाएगा? रहमान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता है। मतलब उसने स्वीकार किया है कि उससे गलती हो गई। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहां से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर हो गया तो कमर सिकवाते रहोगे। यानी अभी गाय घबराई हुई है, अगर उसने तुम्हें न पहचानते हुए अगर लात वगैरह मारी तो तुम्हें तो अपनी कमर को सिकवाना पड़ेगा। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई। देखो बच्चों, अब यहाँ पर गाय शांतिपूर्वक खड़ी है, वो करामत अली की भावनाओं को समझ रही है। मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया, माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है, उम्र के साथ तू भी बुढ़ा गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था यह तेरा आखिरी बरस है। डेयरी फार्म यानी वह स्थान जहाँ पर दूध और दूध की बनी चीजें बनती है और बेची भी जाती है। तो वहाँ के डॉक्टर ने तो पिछले साल ही कह दिया था कि अब अगले 1 बरस तक ही ये गाय दूध दे पाएगी। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। शायद उसे अच्छा लग रहा था। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, वे कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे। प्रायः एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही घर लौटते। तो करामत अली जिस गाय की, जिस लक्ष्मी की देखभाल कर रहा है, वो गाय वहां पर कैसे आई? तो करामत अली जिस कारखाने में काम करते थे, उसी कारखाने में उनका एक करीबी मित्र ज्ञान सिंह वो भी काम करता था। दोनों एक ही विभाग में काम करते थे, एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ घर पर लौटते थे। उसी मित्र ज्ञान सिंह की निशानी यानी ये लक्ष्मी गाय थी। वो कैसे, वो हम आगे देखेंगे। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। मवेशी यानी ढोर डंगर। प्रायः उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी। उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध दे देती थी कि उससे घर की जरूरत पूरी हो जाने के बाद बाकी दूध गली के कुछ घरों में चला जाता। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था। केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था। तो ज्ञान सिंह नाम का ये जो पशु प्रेमी मित्र है करामत अली का, उसने 3 साल पहले जो जर्सी जाति की गाय खरीदी थी, उसने बड़े प्यार से उसका नाम लक्ष्मी रखा था। और ये गाय इतना दूध देती थी कि घर की जरूरत तो पूरी हो ही जाती थी, लेकिन उसके साथ साथ उसी गली में रहने वाले कुछ लोगों के घर तक वो दूध चला जाता था। हालांकि दूध बेचना ये ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था, व्यवसाय नहीं था। केवल उसके बदले अगर गाय के लिए चारे का या दर्रे का प्रबंध हो जाता है तो इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है। दर्रा यानी अनाज के अंश। अब ज्ञान सिंह की लक्ष्मी नाम की गाय करामत अली के पास कैसे आई, इसका भी एक किस्सा है। नौकरी से अवकाश के बाद यानी छुट्टी के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना था। समस्या थी तो लक्ष्मी की। वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था। उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। जब अवकाश में 10-15 दिन ही रह गए तो करामत अली से कहा, मियाँ अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूं तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? हो सकता है कि ज्ञान सिंह करामत अली की तुलना में उम्र में बड़े थे और इसलिए वो जल्दी रिटायर हो गए। और जल्दी रिटायर होने के कारण कंपनी के द्वारा उन्हें जो मकान मिला था वो मकान उन्हें खाली करना था। उन्हें अपने रहने के लिए कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो ये तो संभव नहीं था कि वे अपने साथ गाय को ले जाए। और इसीलिए जब 10-15 दिन बाकी थे तो उन्होंने अपने मित्र से पूछा था कि अगर मैं तुम्हें अपनी गाय सौंप दूं तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? मियाँ करामत अली ने कहा था, नेकी और पूछ-पूछ यानी भलाई का काम भी मैं करना चाहता हूँ और इसमें संकोच भी करूँ? नहीं, मतलब मैं तुम्हारी बात जरूर मानूंगा। भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है। यानी यह गाय तुम मेरे हवाले करते जा रहे हो, इससे बड़ी भाग्य की बात और क्या हो सकती है। करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। जैसे कोई माँ अपने पुत्र का लालन पालन करती है,
उसी तरह से बीते 1 साल से करामत अली उस गाय की सेवा कर रहा था। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ, यानी करामत को संतोष नहीं हुआ। वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी ओर जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से देखती रही। माना कि जानवर बोल नहीं सकते अपनी जुबान से, लेकिन भावनाओं को समझ सकती है। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो मुझे आजाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। जैसे गाय यहाँ पर यह कहना चाहती है कि देखो, मैं अगर तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो मेरा यहाँ रहने से क्या लाभ, ये घर छोड़कर मैं कहीं और चली जाऊंगी। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था। तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? बच्चों, मैंने आपको पहले बताया कि ये जो परिवार है ये मध्यम वर्गीय परिवार है, थोड़ा गरीब भी है। और जब हम कोई जानवर पालते हैं तो उसके चारे का हर दिन हमें प्रबंध करना पड़ता है। मानो यहाँ पर रमजानी ये कहना चाहती हो कि ये गाय तो अब दूध देती नहीं, तो इसे रखकर हम क्या करेंगे? तो क्या खूंटे से बांधकर हम इसे हर दिन खिलाते पिलाते रहेंगे क्या? करामत अली बोला, जानवर है, बंदा है, तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। जानते हो, इस महंगाई के जमाने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्चा है, तो इतने पैसे हम लाएंगे कहाँ से? सो तो है। कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला। शायद उसे ऐसा लगा कि पत्नी की बात में दम है, सच्चाई है। घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। रास्ते में वह रमजानी की बात पर विचार कर रहा था। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे? यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। यानी लक्ष्मी गाय को लेकर भविष्य में यह समस्या आएगी, इसके बारे में करामत अली ने सोचा भी नहीं था। लेकिन वह चाह कर भी गाय को बेच नहीं सकता था। एक दिन की बात है, उसके साथी नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा, करामत मियाँ, क्या बात है, बड़े परेशान नजर आ रहे हो? खैरियत तो है ना? यानी सब कुछ कुशल मंगल तो है, इतने परेशान क्यों? फिर ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, कुछ तो होगा। क्या बताऊं, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बैठाकर खिलाना पड़ेगा, और इस जमाने में गाय भैंस पालने का खर्चा। तो करामत अली यहाँ पर अपनी परेशानी बता रहा है नईम को। लेकिन इससे पहले कि करामत अली का वाक्य पूरा हो, नईम बीच में ही बोला, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है, गाय बेच दो। कुछ देर के लिए करामत अली को नईम की बात अच्छी लगी। करामत अली ने हौका भरते हुए कहा, यानी दीर्घ निश्वास लेते हुए कहा, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है, बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वो नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया। करामत अली रात का गया, सवेरे कारखाने से घर लौटा। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर ही वह लक्ष्मी को धोता था, अर्थात किसी बर्तन में लक्ष्मी का दूध निकालता था। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? जब करामत ने देखा कि लक्ष्मी को चारा नहीं दिया गया तो इसलिए उसे ये पूछना पड़ा। रमजानी बोली, रहमान से कहा तो था, तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। अगर वह दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा रखोगे? कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल, खली और दर्रा आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। पुआल का अर्थ होता है धान के सूखे डंठल। खली एक ऐसी खाद्य सामग्री होती है जिसमें बिना तेल का तिलहन का बचा हिस्सा होता है जो जानवर खाते हैं, और दर्रा यानी अनाज के अंश, तो जिससे कि लक्ष्मी का पेट भरेगा, ऐसा उसके भोजन का प्रबंध करामत अली करने में जुट गया। उसे अपनी पत्नी रमजानी और बेटे रहमान पर गुस्सा आया क्योंकि उन दोनों ने गाय के चारे का प्रबंध नहीं किया था। और जब करामत ने लक्ष्मी के लिए खाने का प्रबंध किया तो लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही सानी में मुंह मारने लगी। शायद उसे जोरों से भूख लगी थी। गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे, यानी उसे जो चोट लगी थी
रहमान के डंडों के कारण वह चोट हल्की हो गई थी और उसके दाग हल्के हो गए थे। 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था, यानी ये सिलसिला ऐसे ही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वह बोली, मैं कहाँ से पैसे दूं? पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उनमें से दे देती थी, अब कहाँ से दूं? तो रमजानी यहाँ पर अपनी पैसों की विवशता बता रही है, लाचारी बता रही है। लो, ये राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे, कहते हुए रमजानी ने संदूकची में से 20 का एक नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे, यानी 2-4 दिनों के लिए चारे का प्रबंध हो जाएगा इससे। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? रमजानी दुखी स्वर में बोली। रमजानी अपने पति का दुख बहुत अच्छी तरह समझ रही थी और इसीलिए वो अपने पति के दुख में शामिल थी। तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो, कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे, यानी इस गाय को अगर हम खुला छोड़ देंगे कुछ दिनों के लिए तो हो सकता है कि वो अपने चारे का प्रबंध खुद ब खुद कर लेगी। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर, जहाँ नाला बहता है, जहाँ झाड़ झंकाड़ और कहीं दूब के कारण जमीन हरी नजर आती है, छोड़ आया ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले। तो दूसरे दिन करामत के कहने पर उसने अपने बेटे रहमान को गाय को बाहर छुड़ाने के लिए कहा। तो वहाँ एक नाला भी बह रहा था, कुछ झाड़ झंकाड़ थे यानी कटीली झाड़ियाँ थी, दूब थी यानी हरी घास थी, तो वहाँ की घास वगैरह खाकर गाय अपना गुजारा कर लेगी, ये सोचकर उसे वहाँ पर छोड़ा गया था। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे के बाद ही घर के सामने खड़ी थी, यानी वो वापस लौट आई है। उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उस रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, ये गाय क्या आप लोगों की है? रमजानी ने कहा, हाँ, ये हमारी गाय का सब चारा खा गई है, इसे आप लोग बांध कर रखे, नहीं तो कांजी हाउस में पहुंचा देंगे। तो उतने 1-1.5 घंटे के दरमियान ये लक्ष्मी गाय कहीं और जाकर किसी और गाय का चारा खाकर आई थी, इसलिए कोई आदमी शिकायत लेकर घर पहुंचा था और उसने रमजानी से साफ साफ कहा कि इस गाय को आप अपने यहाँ बांध कर रखिए, वरना हम इसे कांजी हाउस पहुंचा देंगे। कांजी हाउस यानी ऐसा स्थान होता है जो सरकारी मवेशी खाना होता है, लावारिस पशुओं को वहाँ रहने के लिए जगह दी जाती है। तो रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही, यानी जो अचानक आया था वो आदमी, उसकी बातें वो सुनती रही। दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो। करामत बोला, फिर बेचने की बात करती हो, कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? यानी ये गाय अभी बूढ़ी हो गई है तो इसे ग्राहक नहीं मिलेगा। रहमान कुछ कह तो रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे, उसने किसी से कहा भी है, शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। तो रहमान ने एक ग्राहक देख रखा था लक्ष्मी के लिए, जो उसे शाम को खरीदने के लिए आ रहा था। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था, अर्थात वह चाहकर भी इस बात को अभी इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि लक्ष्मी को अगर अपने पास रखना है तो उसके लिए हर दिन चारे का प्रबंध भी करना पड़ेगा, और ऐसा वह अगर नहीं कर पाएगा तो लक्ष्मी तो भूखी मर जाएगी। करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा, उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। करामत अली से जो भी बन पड़ता था वह लक्ष्मी के लिए करता था। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो, मालिक ये क्या, आज क्या मेरे फाकने को यानी खाने को ये सूखा चारा ही है, दर्रा खली कुछ नहीं। मानो गाय की भावनाएं यहाँ पर करामत अली बहुत अच्छी तरह से समझ रहा था। करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। वहां पर उसे अपना मुंह हाथ धोना था तो वो वहां पर चला गया। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। करामत अली उसे पहचानता था। इससे पहले कि उससे कुछ औपचारिक बातें हो, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? उसने जवाब में कहा, हाँ। बूढ़ी गाय है, दूध नहीं देती तो क्या हुआ?
तुम इसे लेकर क्या करोगे? करामत अली ने पूछा। मैं कहीं और बेच दूंगा। ये तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ। मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दे दिया। रमजानी करामत के चेहरे के भाव भांपती हुई, इन्हें जानती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है? आने वाले को खड़े खड़े धुतकार कर यानी उसका अपमान करते हुए भगा दो। तुम जानती हो वो कौन है? करामत अली ने कटु स्वर में कहा। तो करामत अली के मन में जो डर है, जो आशंका है, वह उसने अपनी पत्नी को बताई। वह लक्ष्मी को ले जाकर वहां बेचाएगा जहां यह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। अर्थात ये आदमी अच्छा नहीं है, वो इसे हमारे पास से औने पौने दाम में खरीद लेगा और कहाँ बेचेगा मालूम है? एक कसाई खाने में वो बेचेगा जहां पर इस गाय को मार डाला जाएगा। और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा? क्या मेरे दोस्त ज्ञान सिंह ने इसी वास्ते ये गाय मेरे पास दी थी क्या? उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। इन्हें गाय को लेकर उसके परिवार में जो समस्या बन गई थी, इसके कारण उसे खाना पीना भी अच्छा नहीं लग रहा था और चारपाई पर सोने के बाद उसे घंटों तक नींद भी नहीं आई। रात काफी निकल चुकी थी। सवेरे देर तक वह लेटा ही रह गया। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मुंह हाथ धो घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। यहाँ पर करामत अली ने अपने मन ही मन कोई फैसला कर लिया था और अपने प्रिय मित्र की निशानी यानी ये जो लक्ष्मी गाय थी उसे हर हाल में गलत जगह पर जाने नहीं देना चाहता था। रमजानी जो दरवाजे पर खड़ी ये सब देख रही थी, बोली, इसे कहाँ ले चले? करामत अली ने कहा, जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है। तो अपनी पत्नी को बिना बताए वह गाय को कहीं और लेके जा रहा था। विद्यार्थी मित्रों, आप क्या सोच रहे हो कि करामत अली उस गाय को लेकर कहाँ जा रहा है? कहाँ छोड़ने जा रहा है? क्या बेचने जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं। वो लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। यानी लक्ष्मी गाय को अपने मालिक पर पूरा भरोसा था कि ये मुझे जहाँ भी ले जाएगा वहाँ पर मैं सुरक्षित रहूंगी। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता चला गया। चलते चलते कुछ क्षण रुककर वह बोला, लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा। वहाँ इत्मीनान से रहना। वहाँ तू हमारे घर के तुलना में मजे से रहेगी। भले ही मैं वहाँ न रहूं, पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूंगा, तब तू मुझे पहचानेगी भी या नहीं खुदा जाने। कहते हुए करामत अली का गला भर आया, यानी वह एकदम भावुक हो गया। उसकी आंखों में आंसू उतर आए। हमारी मनपसंद वस्तु या मनपसंद व्यक्ति अगर हमसे दूर कहीं चला जाए, हमें तो दुख होगा ही। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि करामत अली उस गाय को कहाँ लेकर छोड़ना चाहता है। तो गौशाला में, जहाँ पर गायों का लालन पालन बहुत ही अच्छे तरीके से होता है और वहाँ पर चारे का प्रबंध भी किया जाता है। चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। और वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। तो जैसे कोई थका मांदा और जिसकी उम्र बढ़ गई हो ऐसा बूढ़ा बैल होता है, उसी की भांति करामत अली धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ा रहा था। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर करामत अली ने जो फैसला लिया है, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल सही है। एक तो वो गरीब हो जाने के कारण उसकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो गाय के लिए हर दिन चारे का प्रबंध कर सके, और उसकी नज़रों के सामने गाय अगर भूखी मर जाती है तो ये भी उससे देखा नहीं जाएगा। आखिर उसके मित्र ज्ञान सिंह की वो निशानी है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ से हमने क्या सबक लिया? पहला सबक ये है कि अगर हम किसी मित्र को या किसी संबंधी को वादा करते हैं, वचन देते हैं, तो उस वचन को पूरी जिम्मेदारी के साथ हमें निभाना चाहिए। गाय, बैल, भैंस, कुत्ता, घोड़ा, ये जितने भी सारे पालतू जानवर हैं, इनसे मनुष्य का बहुत ही भावनिक संबंध रहा है। तो ये जो पशु होते हैं उनको भी भावनाएं होती है, और सचमुच अगर हम मानवता के पुजारी हैं तो हमें ये जीवों की रक्षा करनी चाहिए। इसी से हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा, बचेगा। तो विद्यार्थी मित्रों, ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है।
और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो YouTube पर मेरा जो चैनल है हिंदी शिक्षक, उसे आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।